नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये मेरी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने आपको जो ब्रेक कैलिपर की जो नॉइस आती है तो उसके बारे में बताया था कि आप उसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कैलिपर की जो पिन होती हैं तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरी लास्ट वाली वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे जो ब्रेक कैलिपर की नॉइस है तो उसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो जो कैलिपर पिन होती है तो उसे चेंज या फिर उसे दोबारा ग्रीस करने के लिए आपने सबसे पहले आपको अपना जो टायर होता है तो वो रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि टायर रिमूव करने के बाद ही आप जो ब्रेक कैलिपर होता है तो उसे अच्छी तरह से असेस कर सकते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले अपना जो टायर है तो उसको रिमूव कर लें पहले। तो गाड़ी को जैक पर लगाने से पहले जो उसके नट हैं तो उनको लूज़ कर लें, जो व्हील के नट्स होते हैं। तो जो व्हील्स के नट्स होते हैं तो उनको लूज़ करने के बाद आपने जो गाड़ी है तो उसको जैक पर अब लगाना है। तो दोस्तों, हर एक गाड़ी के नीचे एक जैक करने के लिए गाड़ी को एक पॉइंट दिया गया होता है। तो जैसे जो स्विफ्ट डिज़ायर होती है तो उसमें ये वाला पॉइंट होता है इसके फ्रंट में। तो यहीं पर आपको जो जैक है तो उसको लगाना है। तो जो आप जो जैक में जो ये वाला कट देख सकते हैं तो इसको आपने जो इसका पॉइंट है जैक वाला पॉइंट, तो उसमें इसको आपने फंसाना होता है इसमें उसको। तो अब जो गाड़ी का टायर है तो इसको अब निकालने के बाद हम जो इसके नीचे रख दें। जो इसकी डिस्क ब्रेक होती है, डिस्क होती है तो उसके नीचे रख दें। ये सेफ्टी के लिए होता है ये, ताकि कभी अगर जैक फेल भी हो जाए तो गाड़ी जो है तो वो नीचे ना गिरे। तो अब इसकी कैलिपर पिन को निकालने के लिए हम जो इसका टायर है, इसका व्हील है, तो उसको हम लेफ़्ट की तरफ रोटेट कर लेंगे। तो वहाँ से हम इसे इजी से खोल सकेंगे। तो इसके लिए पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लें, तो इससे ये आसानी से जो आपका टायर होगा तो वो रोटेट हो जाएगा। तो मैं अब आपको इसका ब्रेक कैलिपर दिखाऊंगा, तो आप सुन सकते हैं कि उसमें से नॉइस आ रही है अभी भी। तो जो इसकी ऊपर वाली कैलिपर पिन है तो वहाँ से आवाज़ आ रही है, तो जो नीचे वाली इसकी पिन है तो वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही। तो इसलिए मैं जो इसकी ऊपर वाली जो पिन है तो उसको निकाल कर ही पहले ग्रीस करूँगा सबसे पहले। तो मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ उसको, इसकी कैलिपर पिन को निकाल कर। तो अब हम इसकी जो ऊपर वाली पिन है तो उसको पहले उसका ऊपर ये वाला जो नट लगा होता है तो पहले उसे रिमूव करेंगे। पहले ये वाला नट खोलेंगे, तो उसके बाद जो इसकी फ्लोटिंग पिन होगी तो वो बाहर आएगी। तो ये वाला नट इसका रिमूव हो गया है। तो इसके बाद अब जो इसकी फ्लोटिंग पिन होगी इसकी, तो वो आराम से बाहर आ जाएगी। तो अब हम जो इसका ब्रेक कैलिपर है तो उसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेंगे। तो इससे हम जो इसकी कैलिपर पिन अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला ब्लैक जो ऊपर लगा हुआ है तो ये इसका बूट होता है कैलिपर पिन का। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसकी कैलिपर पिन है, ब्रेक कैलिपर की स्लाइडिंग पिन है, सॉरी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रीस वगैरह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। तो इसी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से भी ये जो इसका पिन होती है तो ये लूज़ हो जाती है। तो पर मैं पिन अभी मेरे पास है नहीं, तो अगर आपके पास अगर नई पिन हो इस पॉइंट पे तो आप इसे ग्रीस कर कर दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे जो ग्रीस लगाकर एक बार देख लें कि ये आवाज़ करती है कि नहीं करती। तो ऐसे आप एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप ये वाली इसकी थी जो पुरानी ग्रीस जो कंपनी से ही लगी आती है। तो अब तो इसमें ग्रीस बिल्कुल भी नहीं, ख़त्म ही हो चुकी है बिल्कुल।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जब आप भी इसका जो बूट उतारें, इसका जो पिन का, तो उसे जैसे आपने उतारा है तो उसी डायरेक्शन में उसको इंस्टॉल करें। तो जैसे ये पिन है तो इस पर ग्रीस अप्लाई करने से पहले मैं इसे जो WD-40 है तो उससे इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगा, तो ही मैं नई ग्रीस अप्लाई करूँगा इस पर। तो दोस्तों जो इसकी कैलिपर पिन की जो स्पेस भी होती है तो वहाँ पर भी आप WD-40 एक बार वहाँ पर इसकी स्प्रे कर लें तो अंदर से ये साफ़ हो जाएगा। तो जब ये सूख जाए WD-40 तो उसके बाद ही पिन को इसमें डालें। तो अब मैं पहले इसे साफ़ कर लेता हूँ, इसकी कैलिपर पिन को। तो ये वाली जो ग्रीस है तो ये मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो ये लिथियम बेस्ड ग्रीस है ये। वैसे यहाँ पर कैलिपर पिन पर जो ग्रीस लगती है तो वो स्पेशल ग्रीस आती है, तो वो मैं जब नया कभी इंस्टॉल करूँगा, नई कैलिपर पिन इसकी लगाऊँगा तो मैं वो वाली ग्रीस लगाऊँगा। तो अभी तो मेरे पास ये वाली ग्रीस ही है, तो ये ही मैं इसमें लगा के देखूँगा एक बार। तो अब ये साफ़ हो गई है इसकी पिन बिल्कुल। तो इससे पहले जहाँ पर हमने WD-40 स्प्रे किया था तो वो वाली जो स्पेस है तो उसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें किसी कपड़े के साथ। तो उसमें जो डस्ट वगैरह होगी तो वो सारी बाहर आ जाएगी। तो जो इसकी कैलिपर पिन की जो स्पेस होती है तो वहाँ पर भी मैं थोड़ी सी ग्रीस लगा दूंगा उसके अंदर की तरफ। तो आपने यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब आपने WD-40 की स्प्रे करनी है तो वो जो मैंने आपको कैलिपर पिन का जो बूट दिखाया था तो उसके ऊपर इसकी स्प्रे मत करें, क्योंकि इसे जो रबड़ होती है इसकी तो वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो अब ये जो बूट है तो इसको जो इसकी कैलिपर पिन है तो उसके ऊपर इंस्टॉल कर देंगे। तो जो बूट की डायरेक्शन है तो उसको बिल्कुल जैसे आपने इसको उतारा था तो वैसे ही रखें बिल्कुल इसकी डायरेक्शन। तो अब हम इसे इंस्टॉल कर देंगे कैलिपर पिन को। तो अब कैलिपर पिन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद जो कैलिपर है तो उसको थोड़ा सा स्लाइड कर कर तो इसके ऊपर ले आएंगे जो उसका पॉइंट होता है, जहाँ पर अब हम जो इसके ऊपर जो नट होता है तो उसको टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। तो ये वाला नट आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से टाइट कर देना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी लूज़ रह गया तो दोबारा इसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। तो फ़िलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें से अभी कोई भी नॉइस नहीं आ रही। तो अब जब मैं गाड़ी चलाऊंगा कुछ किलोमीटर तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ऐसे ग्रीस लगाने से काम चल सकता है कि नहीं। तो अगर नहीं चलेगा तो उसके बाद फिर मैं वैसे फिर इसके बाद दोनों ही जो इसकी पिन्स होंगी तो वो मैं न्यू इंस्टॉल कर दूंगा। तो जैसे मैंने पहले चेक की थी गाड़ी,
इसके टायर पर पंच मारकर। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से अभी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।